तो चलिए यहाँ 901 है कि विजेंदर सिंह ने कितनी बार ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। तो ये किए हैं आपकी 3 बार। ठीक है, विजेंदर सिंह एक भारतीय पेशेवर मुक्केबाज हैं जिन्होंने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीतकर ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज के रूप में इतिहास रचा है। वही 902 है कि भारत ने अपना पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक किस खेल में जीता है। तो कुश्ती में जीता है। केडी जाधव स्वतंत्रता भारत के प्रथम एथलीट थे जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था। उन्होंने 1952 के हेलसिंकी ओलंपिक में कुश्ती में कांस्य पदक जो है जीता था। नेक्स्ट है 903 कि शतरंज में निम्नलिखित में से कौन केवल अपने ठीक सामने वाले खाली खाने में ही आगे बढ़ सकता है। तो वो हो जाएगा आपका प्यादा। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्यादा। तो शतरंज 2 खिलाड़ियों के लिए एक बोर्ड गेम है। यह एक चौकोर बोर्ड पर खेला जाता है जो 64 छोटे वर्गों से बना होता है जिसमें प्रत्येक पंक्ति और स्तंभ में 8-8 वर्ग होते हैं। वही नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं कि एग्रीकल्चर शॉट शब्द का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस खेल में किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आपका जो है क्रिकेट में किया जाता है। ठीक है, एग्रीकल्चर शॉट का। चलिए वही नेक्स्ट क्या बात करते हैं 905 की निम्नलिखित में से किन वर्षों में भारत ने एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी। तो वो आपके 1951 में की है, 1982 में की है। मतलब आपका आंसर हो जाएगा बी में। यह आंसर हो जाएगा एशियाई खेलों का आयोजन जो एशियाई ओलंपिक परिषद OCA द्वारा प्रत्येक 4 वर्ष में किया जाता है जिसका मुख्यालय कुवैत में है। तो विश्व एशियाई खेल 2026 में जापान के नागोया में आयोजित किए जाएंगे। कमलजीत संधू 1970 के एशियाई खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला बनी। बैंकॉक थाईलैंड ने सबसे ज़्यादा एशियाई खेल जो है 1966, 1970, 1978 और 1998 की मेजबानी में की है। उसके बाद 1986, 2002 और 2014 में दक्षिण कोरिया का स्थान रहा है। चलिए 1900 बात करते हैं अब 906 की 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये 2004 में कबड्डी का पहला विश्व कप मुंबई में आयोजित किया गया था। भारत ने ईरान को 55-27 के स्कोर से हराकर पहला कबड्डी विश्व कप जीता था। ठीक है, और जिसमें कि 2007 और 2016 में जीत शामिल है मुंबई में का भारत का। नेक्स्ट है कि यहाँ बात करते हैं 907 के निम्नलिखित में से कौन सा टीम इवेंट लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल है। यहाँ ये बोला जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका डी, हॉकी। हॉकी जो है यहाँ शामिल है। तो वहीं बात अब करते हैं कि टारगेट ओलंपिक पोडियम जो है TOPS इसका शॉर्ट है। तो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में भारत के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय ने जो है सितंबर में 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना की शुरुआत की थी। तो भारत ने ODI में कितने ICI से विश्व कप जीते हैं यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 जो है जीते हैं। एक 1983 में, एक 2011 में जीते हैं। ठीक है, तो वही बात तो करते हैं 909 की यहाँ की भारतीय क्रिकेट में निम्नलिखित में से किस कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी को यहाँ जाना जाता है। उन्हें थाला और के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आगे यहाँ बढ़ते हैं और देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है फुटबॉल से संबंधित है यहाँ पूछा जा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा आपका बी हो जाएगा बाइसिकल किक जो है फुटबॉल से संबंधित है क्योंकि LBW से आप लोग मैच खेलते ही होंगे तो बताने की ज़रूरत नहीं है। तो महत्वपूर्ण शब्दावली देख लेते हैं। फुटबॉल का हो जाएगा डायरेक्ट फ्री किक, सेट वाली सेट हो जाएगा, वाली हो जाएगा, सर्विस लाइन, हेडर, फ्री किक हो जाएगा, पेनल्टी किक हो जाएगा, हैट्रिक हो जाएगा। क्रिकेट का थर्ड मैन ओवर, LBW ये सब हो जाएगा। 911 है कि अंडर-20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाले जो है भारतीय महिला यहाँ पूछा जा रहा है पहली भारतीय महिला कौन है। तो अंतिम पंघाल है, पहलवान है ये। वही बात करें कि शतरंज में निम्नलिखित में से कौन केवल तिरछा ही चल सकता है। तो ऊँट आपका चल सकता है। ठीक है, ये आपका CGL में पूछा गया था, आप देख सकते हैं। तो चेस के बारे में जानकारी भी आपका होना जरूरी है। यदि आप 1-2 बार खेलोगे तो आपकी जानकारी हो जाएगी, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं है।
वही बात करें 1888 में भारत में डुरंड कप टूर्नामेंट कहाँ शुरू किया गया था, तो शिमला में शुरू किया गया था। तो डुरंड कप का नाम सर मोर्टिमर डुरंड के नाम पर रखा गया है, जो उस समय भारत सरकार के विदेश सचिव थे। यह भारत के साथ साथ एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है। जीतने वाली टीम को 3 ट्रॉफी मिलती है, डुरंड कप, शिमला ट्रॉफी और प्रेसिडेंट कप, जो पहले 1956 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रदान की गई है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं, जयपाल सिंह मुंडा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो हॉकी से ये संबंधित है, जो 1928 के एम्स्टर्डम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय जो है फील्ड हॉकी टीम के प्रथम कप्तान रहे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं आपको कि मीराबाई चानू ने किस राष्ट्रमंडल खेल में रजत पदक जो है जीता था, तो ये आपके 2014 में जीते थे। कौन? मीराबाई चानू। वह मणिपुर के इम्फाल शहर के एक भारतीय भारोत्तोलक है। उन्होंने 2020 में टोक्यो ओलंपिक में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग के रजत पदक जीता था। वह पीवी सिंधु के बाद ओलंपिक रजत पदक जीतने वाली केवल दूसरी भारतीय महिला बनी है। ठीक है, और ये बात करें वो इनको जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2018 में दिया गया, पद्मश्री 2018 में ही मिला। कौन कौन अन्य भारोत्तोलक के बारे में जान लेते, जैसे कर्णम मल्लेश्वरी, जेरेमी लारी नुंगा, दीपक लाथर, विकास ठाकुर है। चलिए 916 है कि 1924 में पेरिस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कितने एथलीटों का चयन किया गया था, तो हो जाएगा डी 8 का चयन किया गया था। वही बात करें ब्लू लाइन जो है शब्द निम्नलिखित में किस खेल से संबंधित है, तो आइस हॉकी से ये संबंधित है ब्लू लाइन। तो आइस हॉकी आपको बताना है कि ये किस खेल का राष्ट्रीय खेल है, मैं किस देश का राष्ट्रीय खेल है, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए वही बात करें कैसलिंग निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, तो ये शतरंज से संबंधित है कैसलिंग। ठीक है, प्रमुख शब्दावली जान लेते हैं शतरंज की, तो आपके हो जाएंगे विशप ज़्यादा पूछता है, पॉन, नाइट, रूक, किंग, चेकमेट, क्वीन और जुग जवांग शामिल है, लेकिन विशप जो है विशप ज़्यादा आता है। चलिए यहाँ बात करते हैं कि पहले भारतीय ओलंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे, तो आपके ये हो जाएंगे आपके जो है किए गए थे पहले भारतीय ओलंपिक लाहौर में किए गए थे। चलिए वही बात करें शतरंज की विसात पर कितने वर्ग के होते हैं, यहाँ पूछा रहा है, तो 64। यहाँ आपके आंसर हो जाएंगे 64 होते हैं। ठीक है, फील्ड हॉकी की यहाँ बात अब कर लेते हैं कि फील्ड हॉकी में जो है क्या तब होता है जब कोई खिलाड़ी गेंद को धकेलते हैं और उसे ज़मीन से ऊपर उठाता है, तो उसे हम फ्लिक जो है कहा जाता है। पेनल्टी कॉर्नर के दौरान जो है आक्रमणकर्ता जो होता है अटैकर को फाउल से बचने के लिए पुश, स्कूप या फ्लिक शॉट का उपयोग करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ड्रैग फ्लिक पेनल्टी कॉर्नर में सबसे लोकप्रिय लिफ्टेड शॉट है। चलिए 922 पर आते हैं कि चलिए बात अब करते हैं कि भारतीय तीरंदाजों ने पहली बार ओलंपिक में किस वर्ष जो है भाग लिया था, तो ये 1988 में भाग लिया था। भारत ने दक्षिण कोरिया के सियोल में आयोजित हुई थी 1988 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों में 7 स्पर्धाओं में भाग लिया था, जिनमें से लगभग 20 एथलीटों ने दल के पहली बार जो है तीरंदाजी इसमें शामिल हुए थे। एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, हॉकी, तैराकी, टेबल टेनिस और टेनिस सहित खेलों में भाग लिया था। ठीक है, चलिए वही बात अब करते हैं 923 की अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड जो हो गया IFAB के द्वारा अनुमोदित फुटबॉल की परिधि कितनी है, तो वो 67 से 70 cm है। ठीक है, तो बात यहाँ अब कर लेते हैं, दिखा देते हैं क्या फीफा नियम के अनुसार फुटबॉल का निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा। गेंद गोलाकार होनी चाहिए, इसे चमड़े या शासी निकाय द्वारा अनुमोदित किसी अन्य उपयुक्त सामग्री से बनाया जाना चाहिए। गेंद की परिधि 68 से 70 सेंटीमीटर मतलब 27 से 28 इंच के बीच होनी चाहिए। मैच की शुरुआत में गेंद का वजन 410 से 450 ग्राम के बीच होना चाहिए। ठीक है, 924 पे आते हैं कि नीचे सूचीबद्ध फुटबॉल क्लबों में से भारत में सबसे पुराना क्लब कौन है, तो यहाँ आपका हो जाएगा डी कलकत्ता FC जो है पुराना। इसकी स्थापना 1872 में हुई थी। वर्तमान में सक्रिय सबसे पुराना क्लब मोहन बागान AC है, जिसकी स्थापना 1889 में हुई थी। ठीक है, भारतीय फुटबॉल संघ IFA की स्थापना 1893 में हुई, कलकत्ता में हुई, और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का गठन 1937 में हुआ। चलिए वहीं अब बात अब नेक्स्ट की करते हैं 925 कि ओलंपिक के नियमों के अनुसार मैच की तीसरी पारी में जब कोई पक्ष पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड बदल लेते हैं।
कितना पॉइंट बनाता है, तो यहाँ पूछ रहा है, आपका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 11। ठीक है, 11 पॉइंट जो है यहाँ बनाता है। चलिए यहाँ बात करते हैं बैडमिंटन ने 1992 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में आधिकारिक जो है आयोजन के रूप में अपनी शुरुआत की थी और 8 ओलंपियाड में भाग लिया था। वही बात करें 1926 की निम्न टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था, तो ये किया गया था 1896 में किया था। आधुनिक युग के पहले ओलंपिक खेल अप्रैल 1896 में एथेंस में हुए थे, जहाँ मूल खेल प्राचीन काल में आयोजित हुए थे। लिएंडर पेस ओलंपिक खेल जो है टेनिस पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं और जिन्होंने अटलांटा 1996 में पुरुष एकल कांस्य पदक जीता था। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा आपका बी, हो जाएगा। ठीक है, राउर केला में है। वही बात, अब चलिए देख लेते हैं कौन कौन से जो है आपके स्टेडियम है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, उसके बारे में जानते हैं। बिरसा मुंडा एक आदिवासी नेता थे जिन्होंने झारखंड में ब्रिटिश शासन और अपने लोगों के शोषण के खिलाफ मुंडा विद्रोह का नेतृत्व जो है किया था। तो इसी भी जानते हैं फर्स्ट इंदिरा गांधी स्टेडियम की यहाँ बात कर लेते हैं। तो ये आपके नई दिल्ली में राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो है, क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है, नरेंद्र मोदी अहमदाबाद में है, लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद में है, अरुण जेटली की बात करें स्टेडियम तो नई दिल्ली में हो जाएगा, मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम लखनऊ में है। चलिए अब फिर आते हैं फुटबॉल में शेडिंग ऑफ कार्ड का रंग कैसा होता है, तो यहाँ आपका लाल होता है। पीले रंग का कार्ड फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कार्ड है। फुटबॉल में प्रत्येक पक्ष में 11 खिलाड़ी होते हैं। एक मानक फुटबॉल मैच 90 मिनट का होता है, जिसमें 45-45 मिनट की 2 पारियां होती है। फीफा द्वारा अनुशंसित फुटबॉल का मैदान आयाम 105 मीटर लंबा और 68 मीटर चौड़ा होता है। 929 है कि जूडो में सीधी स्थिति में खड़े होकर लड़ना क्या कहलाता है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो जिसका आंसर आपको हम बता दें वो आपका हो जाएगा ताची वाजा जो है आपका कहलाता है। ठीक है, जूडो की उत्पत्ति प्राचीन जापानी कला जित्सु से हुई है। कानो जिगोरो ने 1882 में जूडो का आविष्कार किया था। इसका प्रयोग युद्ध में किया जाता था। तो बात यहाँ अन्य शब्दावली देख लेते हैं आपका जूडो का कौन कौन है, तो कुम्मी काटा प्रतिद्वंदी को पकड़ कर नियंत्रित करने का तरीका। सिंताई है जूडो के दौरान शरीर के आगे बगल और पीछे की ओर गति। उकेमी है ब्रेक फॉल तकनीकी। 930 है कि 1951 में आयोजित प्रथम एशियाई खेलों में कितने देशों ने भाग लिया था, तो आंसर हो जाएगा 11। तो 11 जो है प्लेयर भाग लिए थे, मतलब 11 देश भाग लिया था 1951 के एशियाई खेल में, जिन्हें आधिकारिक तौर पर प्रथम एशियाई खेल के रूप में जाना जाता है। 4 से 11 मार्च 1951 तक नई दिल्ली में ये आयोजित की गई थी। वही बात करते हैं 931 की। कबड्डी में एक सुपर टैकल तब होता है जब एक रेडर या उससे कम डिफेंडर के साथ पकड़ा जाता है तो स्वयं आउट हो जाता है और आउट घोषित कर दिया जाता है, तो वो आपका 3 है। ठीक है, जब एक रेडर 3 या उससे कम डिफेंडर होता है तो वही हम बात अब करते हैं नेक्स्ट 932 में कि बैडमिंटन खेल और मैच की लंबाई के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, यहाँ बताना है आपको। तो आंसर सही है कौन सा हो जाएगा, तो आंसर की यहाँ बात करें ये आपका हो जाएगा बैडमिंटन में एक मानक मैच 3 खेलों में सर्वश्रेष्ठ के रूप में खेला जाता है। प्रत्येक खेल 21 अंकों तक खेला जाता है और एक खिलाड़ी को कम से कम 2 अंकों का अंतर से जीतना चाहिए। ठीक है, वही यहाँ दिया हुआ था। 933 पे आते हैं कि फील्ड हॉकी में पेनल्टी स्ट्रोक में हमलावर खिलाड़ी गोलकीपर के साथ आमने सामने के टकराव में कितनी गज दूर से गोल पर शूट करता है, तो 7 आंसर हो जाएगा। 7 जो है गज दूर से शूट करता है। फील्ड हॉकी 11 एक पक्ष का खेल है जो 51.4 मीटर लंबे और 55 मीटर चौड़े जो हैं होते हैं। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अल्टीमेट खो खो लीग किस वर्ष जो है शुरू किए गए थे, ये यहाँ बोलना है आपको। तो 2022 में ये किए गए थे। अल्टीमेट खो खो लीग जो है 2022 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है 935 स्वदेशी खेल कलारी पट्टू की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये केरल से हुई है। कलारी पट्टू कलारी पट्टू मानव शरीर के प्राचीन ज्ञान पर आधारित एक मार्शल आर्ट है। भारत में मार्शल आर्ट के विभिन्न रूप हैं, जैसे जान लेते हैं, जैसे थांग टा मणिपुर का, लाठी खेला पश्चिम बंगाल का है, गतका पंजाब का है, मलंग
मलक्खम्ब मध्य प्रदेश का है, सिलम्ब तमिलनाडु का है, काठी सामू यहाँ बात अब कर लेते हैं। तो आंध्र प्रदेश का है, अस्कोवाई कश्मीर का है, पाइका अखाड़ा उड़ीसा का है, और मुष्ठी युद्ध उत्तर प्रदेश वाराणसी का है। 936 पर आते हैं। तो यहाँ है कि भारत का पहला हॉकी क्लब कहाँ स्थापित किया गया है, तो हो जाएगा आंसर आपका कलकत्ता में किया गया। भारत का प्रथम हॉकी क्लब तो है तत्कालीन कलकत्ता, अब कोलकाता हो चुका है, में 1855 में ही बनाया था, और हॉकी एसोसिएशन की स्थापना 1886 में हुई थी। ठीक है। और भारतीय हॉकी महासंघ भारत में हॉकी की प्रशासनिक निकाय था, जिसे 1925 में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ 7 जनवरी को स्थापित हॉकी का वैश्विक शासी निकाय है। चलिए वही 937 पर आते हैं कि 937 है कि बनाना किक जो होता है, ये आपका शब्द किस खेल से है, ये शब्दावली है बनाना किक। तो किक का हमेशा आपका फुटबॉल से संबंध रखता है। खेल की अवधि जो है फुटबॉल की खेल की अवधि 90 मिनट की होती है, जिसे 10 से 15 मिनट के अंतराल के साथ 45 मिनट की 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। अच्छा ठीक है। और अन्य शब्दावली जानते हैं फुटबॉल के बारे में, तो बता दें आपको कि बैक हील होता है, बाईसाइकिल किक होता है, कॉर्नर किक होता है, फाउल होता है। मुक्केबाजी का शब्दावली है बाउट, क्लींच, नॉक आउट। हॉकी का आपका बेडर, सेली, ग्राइंडर, ये सब आपके हॉकी का है। और ये तीनों शायद हार्ड ही होंगे, शायद कोई जो नहीं पढ़े होंगे वो इनको कुछ अनजाना सा लगा होगा। बेडर, सेली, ग्राइंडर ये आपके हॉकी के हैं। चलिए पहला फीफा विश्व कप किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो आयोजित किया गया तो उरुग्वे के द्वारा, और जीता भी है उरुग्वे ही जीता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो फीफा विश्व कप का आयोजन पहली बार 1930 में फीफा अध्यक्ष जूल्स रिमेट के नेतृत्व में किया गया था, जिसमें 13 टीमें शामिल थी। उरुग्वे प्रथम चैंपियन बना था, और 22वां फीफा विश्व कप 2022 में कतर में आयोजित किया गया था, जिसमें अर्जेंटीना ने 3-3 से मैच ड्रा किया था, और 4-2 पेनल्टी शूटआउट के बाद फ्रांस को हराया था। तो अर्जेंटीना के यहाँ हो रही थी बात। अर्जेंटीना के कैप्टन लियोनेल मेसी ने टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में गोल्डन बॉल अवार्ड भी जीता था। 2022 में जो कतर में हुआ था उसके बारे है। तो ये आप भी नहीं देखे होंगे तो देख सकते हैं, अभी भी आपके यूट्यूब सब चैनल पे मिल ही गया होगा। देखने से क्या होता है कि आपको हर चीज़ की जो जानकारी हो जाती है, तो उसके पूरे नॉलेज हो जाएंगे, आपके शब्दावली भी याद हो जाएंगे। 939 है कि इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड IFAB के अनुसार फुटबॉल गोल का पोस्ट किस रंग का होना चाहिए, तो सफ़ेद रंग का होना चाहिए। गोल पोस्ट और क्रॉसबार लकड़ी, धातु या अन्य अनुमोदित सामग्री से बने होने चाहिए। वे चौकोर, आयताकार, गोल, अर्धगोल, ये अंडाकार आकार के हो सकते हैं। इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन बोर्ड एसोसिएशन फुटबॉल का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयं नियामक निकाय है, जो खेल के नियमों को फुटबॉल के गेम प्ले के लिए नियमों को निर्धारित करने के लिए जाना जाता है। चलिए रणजी ट्रॉफी आते हैं, क्रिकेट में आते हैं। रणजी ट्रॉफी का नाम किस भारतीय बल्लेबाज के नाम से है, तो ये आपका हो जाएगा आंसर रणजीत सिंह। जो रणजीत सिंह जी हैं, तो रणजीत से रणजी आपका बन जाता है। वे 1907 से 1933 तक नावानगर गुजरात रियासत के शासक थे। 1933 में उनकी मृत्यु के बाद 1934 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा रणजी ट्रॉफी की शुरुआत की गई थी। रणजी ट्रॉफी भारत में खेली जाने वाली एक प्रमुख घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट चैंपियनशिप है, और इसका आयोजन BCCI द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। चलिए टेस्ट मैच में प्रति घंटा न्यूनतम ओवरों की दर क्या है, यहाँ ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ आपका हो जाएगा C 15 ओवर हो जाएगा। ठीक है, 15 ओवर प्रति घंटा है। तो 15 ओवर प्रति घंटा वनडे में गेंदबाजी करने वाली टीमों को 3.5 घंटे में आवश्यक 50 ओवर पूरे करने होते हैं, और या प्रति घंटे कम से कम 14.2 ओवर करना, 14 घंटे 28 कम से कम 14 ओवर 2.8 ओवर में कंप्लीट होता है। ICCI के नियमों के अनुसार T20 के लिए आवश्यक 14.11 ओवर प्रति घंटे हैं। चलिए नेक्स्ट है कि हैमर थ्रो जो है स्पर्धा में महिलाओं के लिए हैमर का मानक वजन कितना होता है, तो ये 4 kg का होता है। ठीक है, 943 है
कि निम्नलिखित में से कौन सी बास्केटबॉल खेल में स्थिति में नहीं है। बास्केटबॉल खेल में एक स्थिति में नहीं है, तो हो जाएगा ऑलराउंडर नहीं है। बास्केटबॉल कोर्ट पर 5 स्थितियाँ: पॉइंट गार्ड, समांतर टीम का सबसे अच्छा बॉल हैंडलर और प्लेमेकर। शूटिंग गार्ड हो गया एक स्कोरिंग विशेषज्ञ जो बाहर से शूट कर सकता है। स्मॉल फॉरवर्ड हो गया अक्सर सबसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी माना जाता है जो स्कोरिंग, रीबाउंडिंग और डिफेंस के लिए जिम्मेदार होता है। पावर फॉरवर्ड हो गया समांतर सबसे समर्थवान रीबाउंडर और पोस्ट प्लेयर है। सेंटर सबसे लंबा खिलाड़ी होता है जो बास्केट को बचाने और रीबाउंडिंग के लिए जिम्मेदार होता है। 944 करवाते हैं कि स्वदेशी खेल का गतका की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हो जाएगा पंजाब से हुई है। गतका निहंग सिख योद्धाओं की एक पारंपरिक युद्ध शैली है जिसका प्रयोग आत्मरक्षा के साथ साथ खेल के भी किया जाता है। भारत में प्रसिद्ध मार्शल आर्ट कलारी पट्टू जो भारत में सबसे पुरानी मार्शल आर्ट है। केरल का सिलंबन, तमिलनाडु थांगटा और सारित सरक मणिपुर थोड़ा हिमाचल प्रदेश का है। लाठी पंजाब और बंगाल का है। इन बुआन कुश्ती का जो है ये आपका मिजोरम का है। वह मुश्ती युद्ध वाराणसी का है। ये मार्शल आर्ट ही सब। और पारी खड़ा ये बिहार का है। ठीक है, नेक्स्ट है थॉमस कप जो है निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है। तो थॉमस कप बता दें आपको कि ये अब बैडमिंटन है, लेकिन पुरुष बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है, थॉमस कप एक द्विवार्षिक आयोजन है। पहला टूर्नामेंट 1948-49 में आयोजित किया गया था जिसे मलाया ने जीता था। भारत की पुरुष बैडमिंटन टीम ने 2022 में इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता था। उबेर कप की यहाँ बात करें तो ये पहली बार 1956-57 में आयोजित किया गया था और ये 3 साल के अंतराल में होता है उबेर कप। और लेकिन 1984 यह प्रत्येक 2 वर्ष में खेला जाता है। 1984 2 वर्ष में हो गया। नेक्स्ट है कि भारत की पहली सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप कहाँ और कब आयोजित की गई है, तो दिल्ली में की गई 1973 में की गई है। तो चलिए हम बात करते हैं। तो भारत में संगठित तीरंदाजी एक भाग के रूप में सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप की शुरुआत की गई है और जिसका श्रेय जो है आपका मुख्य रूप से प्रोफेसर विजय कुमार मल्होत्रा को जाता है जिन्होंने देश में इस खेल के शुरू करने को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1972 में तीरंदाजी को म्यूनिख खेलों में एक ओलंपिक अनुशासन के रूप में शामिल किया गया। 1975 में ही बात करें तो भारतीय तीरंदाजी संघ की स्थापना की गई। ठीक है, चलिए बात अब करते हैं 947 में कि लवलीना बोरगोहेन जो है खिलाड़ी है, क्या खेलती है, तो मुक्केबाजी से संबंध रखती है। चलिए यही बात अब करते हैं 948 कि क्रिकेट में जब गेंदबाज बल्लेबाज की पहुंच के अंदर गेंद नहीं फेंकता है तो उसे एम्पायर के द्वारा कहा जाता है क्या, तो वाइड कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे और हमको नहीं लगता है कि आपको क्रिकेट की जानकारी मतलब क्रिकेट के बारे में कहा जाता है, तो ताल को कहा जाता है। ठीक है, हर बच्चों के मुंह में वाइड कैसे कहते और जाति राग का वर्गीकरण है जो उसके आरोह और अवरोह में प्रयुक्त स्वरों की कबड्डी में संख्या पर जब कोई आधारित है। किसी राग डिफेंडर मूल्य के 7 शरीर स्वरों के में किसी बना हुआ हिस्से है। या उनके कपड़ों के किसी रचित हिस्से छंद को से पहले छूता है की तो प्रस्तुति को क्या आलाप कहा कहते हैं। जाता है, हिंदुस्तानी तो शास्त्रीय क्या संगीत से कहते जुड़े हैं। प्रमुख गायन रूप को ख्याल, ध्रुपद, धम्मत, तराना और ठुमरी। कि किसी हिस्ट्री को भी 744 है कि कर्नाटक संगीत में पदम क्या है, तो पदम जो है एक प्रेम कविता है, एक प्रकार की काव्यात्मक रचना जो अक्सर प्रेम, भक्ति या भावनाओं से संबंधित होती है। इसे इसके व्यक्तिपरक और भावनात्मक गुणों के लिए जाना जाता है। कुछ प्रमुख शब्दावली है राग, ताल, कृति, वर्णम, पल्लवी, अनुपल्लवी, चरणम, अलापना, नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं 951 की पुरुषों के लिए बास्केटबॉल का मानक आकार क्या होता है, के बारे वो होता है 7 कौन सा बास्केटबॉल के आयाम पुरुष सही है। आकार यहाँ जो है पूछा जा रहा है 749 मिलीमीटर, रचना वजन 500 या उनको गुरु गुहा नाम से भी जाना जाता है, तो महिला का आकार बास्केटबॉल या फिर बुद्ध ग्रह पर एक क्रिएटर का नाम उनके नाम पर रखा गया। यह कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है, तो आंसर यहाँ आपका डी हो जाएगा। ठीक है, डी आपका जो है यहाँ आंसर है
वह कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति में से एक है। नारंगी या ऑप्शन भी थोड़ा सोच समझ के दिया हुआ था कि आपको पता है कि संगीत है तो प्रसिद्ध ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, इसमें तो आपको पकड़ा जाएगा, लेकिन एग्जाम में आप नहीं पता पाओगे। तो डी यहाँ जो है कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति को कर्नाटक संगीत को 3 रत्नों के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मौजूदा परंपरा में एक उल्लेखनीय परिवर्तन लाकर कर्नाटक संगीत के इतिहास में एक नए युग का निर्माण करने का श्रेय दिया जाता है। त्यागराज एक तेलुगु संगीतकार जो अपनी पंचरत्न कृतियों की रचना के लिए जाने जाते हैं। आप ध्यान दे देंगे तो सही रहेगा। और फुटबॉल का शब्दावली इसके बारे में कुछ जानते हैं। खेल में उपयोग होते हैं जैसे क्रिकेट में तेलुगु और संस्कृत संगीतकार हैं। मेड इन ओवर गुगली। चलिए नेक्स्ट ये बात करते हैं 776 प्रसिद्ध तराना गायक पंडित रतन मोहन शर्मा किस घराने से जुड़े हुए हैं? तो मेवाती घराना से जुड़े हुए हैं। बाइसिकल की मेवाती घराना से जुड़े हुए हैं कौन? रतन मोहन शर्मा। और उन्हें कई पुरस्कार मिले, लेकिन उनके दिल के सबसे करीब बादशाह ये तराना की उपाधि जो मिली है वो है उनके ट्रेंड सेटिंग एल्बम गायत्री मंत्र। संगीत घराना और संस्थापक कौन है देख लेते हैं। तो ग्वालियर के हैं आपके संस्थापक नूतू खान, आगरा के हैं हाजी सुजान खान, और रंगीला फैजान विभाजित होता है। फयाज खान, जयपुर अतरौली के हैं आधिकारिक घराना के हैं आपके अब्दुल कैडेट और अनुभवी प्रतियोगिताओं इतना घराना बता दें कि इसको अब एक्सप्लेन भी करें तो आपको शायद याद हो गया होगा। चलिए 954 है। चलिए नेक्स्ट यहाँ बात अब करते हैं 747 क्लब भारत में कहाँ है? तो ये आपका कोलकाता में है। 747 भारतीय शास्त्रीय दुनिया जो है दुनिया के कितने मूल ताले क्लब ये आपको यहाँ बताना है। इंग्लैंड। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 7 ताले ध्रुव मध्य झांपा तथा त्रिपुटा रूपक क्रिकेट क्लब कर्नाटक संगीत रागम राग तालम ताल की एक पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 1844 तमिलनाडु के कनाडा विकसित है। भारत ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट बिहार, उत्तर प्रदेश इत्यादि जैसे कुछ भारतीय राज्यों में बच्चे के जन्म पर गाए जाने वाले लोक संगीत को जो है क्या कहा जाता है? सोहर कहा जाता है। 2024 में ये सब जो है गया है। आप ये देख सकते हैं अपने पहले ज्ञात अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय दौर पर किस वर्ष संगीत में मियां जो है गई थी। तो ये मियां की तोड़ी एक राग है। मियां की तोड़ी तोड़ी या दरबारी तोड़ी के नाम से जाना जाता है। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय राग है जिसने तोड़ी ठाट को अपना नाम दिया, जो संगीत के नोएडा में है। और ये भात खंडे के अनुसार शास्त्रीय संगीत के 10 प्रकार में से एक है। तोड़ी रागंगा रागों के वर्ग के रागों में से विलासखानी तोड़ी, गुजरी तोड़ी, देसी तोड़ी, हुसैन तोड़ी, असावरी तोड़ी और बहादुरी तोड़ी शामिल है। की मेजबानी के लिए जाना जाता है। राजस्थान का प्रसिद्ध लोक संगीत जो शाही दरबारों में विकसित हुआ था क्या कहलाता है? मांड कहलाता है। यह ठुमरी और गजल के समान है। राजस्थान के लोक संगीत और नृत्य शैलियाँ घूमर, भवाई, कच्छी, घोड़ी, कालबेलिया, कठपुतली है। चलिए अन्य लोक नृत्य है लावनी। बात करें 4 साल लोक नृत्य और संगीत शैली है जिसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई थी। बिहार में प्रसव के दौरान सोहर गाया जाता है। डांडिया रास गुजरात में नवरात्रि उत्सव के दौरान किया जाता है। बात करें निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल के लिए गायक उपकरण नहीं है? सफेद झंडा नहीं है, लाल कार्ड का इस्तेमाल आधिकारिक किसी खिलाड़ी को मैच से बाहर निकालने के लिए सदी में बिहार के दरभंगा में यह पीला कार्ड एक अनुशासनात्मक चेतावनी है जिसे राधा खिलाड़ी को राम द्वारा किया जाता है। नियम गौहरवाणी ने राग या अनलकृत स्वर आकृतियों का विकास किया। डागरवाणी ने मधुर वक्रता और सुंदरता पर जोर दिया। खंडारवाणी ने स्वरों के त्वरित अलंकरण में विशेषज्ञता हासिल की है। तो चलिए यहाँ गुंडेचा बंधु किस हिंदुस्तानी संगीत घराने से संबंधित है? तो आंसर यहाँ जो है आपका इसका हो जाएगा और डागरी घराना से संबंधित है। ठीक है, शतरंज में सफ़ेद प्यादों की संख्या बताना है आपको। तो सफ़ेद कितनी होती है और उसकी तो आपकी यहाँ बात करें 8 होती है। ठीक है, प्याद 2 की संख्या 12, दूसरे 7वें व्यक्ति रैंक खेल शुरू करते हैं। सफ़ेद के प्याद दूसरे पंक्ति में रैंक पर शुरू होता है, जबकि काले प्याद 7वें पंक्ति पर स्थित रहता है। यदि आप लोग जो शतरंज खेलें तो इस सब आपको समझाने की ज़रूरत नहीं है। शतरंज, क्रिकेट ये लोग जो है घर बैठे मतलब ये खेलते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए। लेकिन फुटबॉल, हॉकी सब नहीं खेलते हैं, तो उसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। भारतीय अखिल फुटबॉल महासंघ का गठन जो है किस वर्ष हुआ था? 1937 में हुआ था। यह बात अब फुटबॉल की अब कर लेते हैं।
तो IFF से पहले फुटबॉल का संचालन भारतीय फुटबॉल संघ द्वारा किया गया था, जिसकी स्थापना 1893 में कोलकाता में हुई थी। वही बात करें कि IFF 1948 में फीफा में शामिल हो गया और भारत में फुटबॉल के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी हो गया, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फुटबॉल के लिए वैश्विक स्थायी शासी निकाय फीफा की स्थापना 1904 में पेरिस में फिर हुई थी। ठीक है।